नीले आसमान के नीचे हवा में ठंडक का एहसास था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। बॉबी, जो कॉलेज का एक 20 साल का छात्र था, अपने दोस्तों के साथ आखिरी बार उस दिन की मस्ती में डूबा हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई के बीच थोड़ी सी आजादी और मौज मस्ती बॉबी और उसके दोस्तों के लिए बहुप्रतीक्षित होती थी। परंतु बॉबी को क्या पता था कि आज की यह आजादी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकता था। बॉबी एक चुलबुला और जिज्ञासु लड़का था। वह न केवल पढ़ाई में तेज था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी काफी घुल मिल कर रहता था। उस शाम वह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से लौट रहा था। रास्ते में उन्हें एक पुरानी और खौफनाक जगह के बारे में सुना, जो उनके कॉलेज से थोड़ी दूर थी। कहा जाता था कि उस जगह पर एक खतरनाक यक्षिणी का वास था। इस यक्षिणी के बारे में कहा जाता था कि वह अपने सौंदर्य और मोहकता से लोगों को आकर्षित करती थी और फिर उन्हें अगवा कर लेती थी। दोस्तों ने इस कहानी को मजाक में लिया, लेकिन बॉबी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कुछ समय से अपने जीवन में रोमांच की तलाश कर रहा था। उसने सोचा, क्यों न एक बार इस जगह को देख लिया जाए। दोस्तों ने उसे मना करने की कोशिश की, पर बॉबी के इरादे पक्के थे। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह केवल एक बार उस जगह को देखेगा और तुरंत वापस आ जाएगा। बॉबी ने रात में उसी खौफनाक जगह का रुख किया। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा। रास्ते में वह अपने कदमों की आवाज से ही डरने लगा था, लेकिन जिज्ञासा उसे और आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल गहराता गया और उसके चारों ओर की हवा में एक अलग ही ठंडक फैल गई। आखिरकार वह उस जगह पहुंचा जहां से लौटना अब नामुमकिन था। अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत औरत पर पड़ी। वह औरत बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी, जो बॉबी को उसकी ओर खींचने लगी। बॉबी ने उसे देखते ही समझ लिया कि यही वह यक्षिणी है जिसके बारे में उसने सुना था। लेकिन उसकी समझदारी अब किसी काम की नहीं थी। यक्षिणी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर बॉबी खुद को रोक नहीं पाया और उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह औरत के करीब पहुंचा, अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास ही चीख रहा हो। बॉबी ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यक्षिणी ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। बॉबी के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह उसके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे चारों ओर की हवा भारी लगने लगी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। यक्षिणी उसे एक गहरे पानी की ओर ले गई, जहां पानी का रंग काला था और उसमें से धुएं जैसा कुछ उठ रहा था। बॉबी ने डरते हुए पूछा, यह क्या है? यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा अंतिम पड़ाव है, जहां से कोई वापस नहीं जा सकता। बॉबी को अब यक्षिणी की असली मंशा समझ में आ गई थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। यक्षिणी ने उसे पकड़ लिया और उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वह समझ गया था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। यक्षिणी ने उसे मारकर उसके शरीर को पानी में फेंक दिया और पानी ने उसे तुरंत निगल लिया। उसके बाद बॉबी की खोज शुरू हुई। कॉलेज के दोस्तों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे कभी नहीं पाया गया। बॉबी अब उस काले पानी का हिस्सा बन चुका था और यक्षिणी के शिकार की सूची में एक और नाम जुड़ चुका था। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। जो भी उस जगह के पास से गुजरता, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। यह आवाज बॉबी की थी, जो अब उस खौफनाक यक्षिणी के साथ हमेशा के लिए कैद हो चुका था। और इस तरह यक्षिणी की खौफनाक कहानी ने एक और जान ले ली और बॉबी का नाम हमेशा के लिए खो गया, उस खौफनाक जगह में जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। बॉबी के गायब होने के बाद कॉलेज में हड़कंप मच गया। उसके परिवार और दोस्तों ने हर संभव जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को भी बुलाया गया, परंतु वह जगह इतनी भयावह और रहस्यमयी थी कि वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जो भी उस दिशा में जाने की कोशिश करता, वह अजीब और डरावनी घटनाओं का शिकार हो जाता। बॉबी के दोस्तों ने जब उससे आखिरी बार बात की थी,
तो उसने उन्हें बताया था कि वह उस खतरनाक जगह की ओर जा रहा है जहां यक्षिणी का वास है। दोस्तों ने पुलिस को यह बात बताई, लेकिन पुलिस भी उस जगह पर जाने से डरने लगी थी। एक दिन बॉबी के सबसे करीबी दोस्त राहुल ने फैसला किया कि वह बॉबी को ढूंढेगा, चाहे उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। राहुल ने रात में उस खौफनाक जगह का रुख किया। उसके दिल में भय था, लेकिन वह अपने दोस्त को ढूंढने का पक्का इरादा कर चुका था। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि वह बॉबी की आवाज थी, जो कहीं से आ रही थी। राहुल ने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया और उसे वही काला पानी दिखाई दिया जिसमें बॉबी को फेंका गया था। उसने सोचा कि शायद बॉबी अब भी जीवित हो और उसे बचाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह पानी के करीब पहुंचा, अचानक पानी की सतह पर बॉबी का चेहरा उभर आया। राहुल ने डर से अपनी जगह पर ही खड़े होकर चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाया। बॉबी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसके पास यक्षिणी खड़ी थी। यक्षिणी ने राहुल की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। राहुल को यह समझते देर नहीं लगी कि वह भी उसी जाल में फंस चुका है जिसमें उसका दोस्त फंसा था। यक्षिणी ने उसे अपनी ताकत से खींच लिया और राहुल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह असहाय हो गया। यक्षिणी ने उसे भी उसी तरह मार दिया और उसके शरीर को उसी पानी में फेंक दिया जहां बॉबी का शव पहले से ही पड़ा था। अब वह खतरनाक यक्षिणी और भी ताकतवर हो गई थी और उसके शिकार की संख्या बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उस जगह के बारे में और भी कहानियां फैलने लगी और लोगों ने उस जगह को मृत्यु का ताल नाम दे दिया। यह ताल अब केवल एक खौफनाक जगह नहीं थी, बल्कि एक अभिशापित क्षेत्र बन चुकी थी जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लोगों ने उस जगह से दूर रहना शुरू कर दिया, लेकिन यक्षिणी की भूख कभी खत्म नहीं हुई। वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन बॉबी और राहुल की कहानियां हमेशा के लिए उस खौफनाक जगह का हिस्सा बन गई। उन दोनों के परिवारों ने उनके लौटने की आस छोड़ दी थी, लेकिन उनकी यादें अब भी जिंदा थी, उस ताल के पानी में जहां यक्षिणी ने उनके शरीर को हमेशा के लिए डुबो दिया था। अब भी जब कोई उस ताल के पास से गुजरता है, तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। लोग कहते हैं कि वह बॉबी और राहुल की आवाजें हैं, जो उस खौफनाक यक्षिणी के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी आवाजें अब बस एक कहानी बनकर रह गई हैं, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी। यक्षिणी अब भी वहां है और जो भी उसके रास्ते में आता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। बॉबी और राहुल की तरह वह भी उस ताल का हिस्सा बन जाता है और उनकी आवाजें उस खौफनाक जगह की अंधेरी गहराइयों में खो जाती है। यक्षिणी का आतंक अब भी जारी है और उसका खौफ हर उस दिल में बस चुका है जिसने इस कहानी को सुना है। कोई नहीं जानता कि वह यक्षिणी कब और कहां से आएगी और अगला शिकार कौन होगा, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी उसके जाल में फंसेगा, उसकी कहानी भी इस खौफनाक दास्तान का हिस्सा बन जाएगी और वह भी हमेशा के लिए खो जाएगा उस खौफनाक ताल के गहरे पानी में।